नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। देखिए, मैं आज मौजूद हूँ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के पैतृक गांव निवासपुरा के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे जो नीचे जो लोग खड़े हैं साथ में, ये इनके पूरे परिवार भाई बंद यहाँ के निवासी है, जो इनके 10-15 घर हैं यहाँ पे गांव के अंदर, वो यहाँ मेरे साथ मौजूद है। तो आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री के जो गांव है उसकी हालत जो आप देखेंगे, ये नीचे ये पूरा का पूरा तालाब बना हुआ है। अब आगे भी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा। ये वही उप मुख्यमंत्री है जो थोड़े दिनों पहले आप देखते थे बस के ऊपर बैठ के रीले बना रहे थे। ये वही उप मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर आप देखते रहते कई तरीके के बड़े बड़े आरोप लगे हैं। ये वही उप मुख्यमंत्री है जो बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास। तो यहाँ पे सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी, ये आप मेरे पीछे आगे जाके देख रहे हैं, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का घर है खुद का। तो यहाँ पर जो विकास होने की बात थी, तो विकास अपने खुद के घर का कर लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आमजन है जो उनका विनाश करके यहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा करवा देते हैं। प्रशासन का काम ऐसे होता है जिससे जनता, ये आप देख रहे हैं, ये सब पीड़ित परेशान है, जिन्होंने हमारा समाचार न्यूज़ से टीम से संपर्क किया, हमें यहाँ पर बुलाया और यहाँ से समस्या से अवगत कराया, जिसकी आप देख सकते हैं ये कोई छोटा मोटा नज़ारा नहीं है। ये उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के पैतृक गांव की हालत है। ये विकास कर रहे हैं प्रेमचंद बैरवा इस तरीके का विकास कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं 15-20 घर जो भी हैं वो बैरवा समाज के, किसी अन्य समाज के नहीं हैं। उनसे मैं एक एक से बात करवा दूंगा। बैरवा समाज के जो ये आप देख रहे हैं पूरा मोहल्ला बैरवा समाज का है, किसी और का नहीं है। ये सारे लोग यहाँ पर बहुत आक्रोशित है, सबको बहुत परेशानी है। आप देखेंगे जो गरीब लोग हैं, राजा साहब अपनी राजगद्दी पे ऐश कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं ना, आप यहाँ देखेंगे ये गरीब लोग हैं। आप देखेंगे ये माताजी है, कोई शायद दिव्यांग भी हैं, तो इनके घर के चारों तरफ ये हालत है। ये माताजी कैसे जाएंगी? प्रेमचंद बैरवा जी बताइए, ये माताजी कैसे निकलेगी इस घर से? जवाब दीजिए प्रेमचंद बैरवा जी। सच्ची पत्रकारिता उसी को कहते हैं जो सत्ता और सिस्टम दोनों से सवाल करे। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, ये माताजी कैसे निकलेगी इस घर से बाहर? आपका घर है, आपने आकर यहाँ अभी तक संभाला नहीं। आपका गांव है, आपका समाज है, आपने क्यों नहीं संभाला अभी तक? ये आपसे बहुत बड़ा सवाल है। साथ में मैं बात करवा दूंगा आपके यहाँ पर जो स्थानीय वार्ड पंच है, वो भी आप ही के समाज के हैं, आप उनके परिवार से ही हैं शायद। क्या नाम है आपका? ग्यारसी लाल नाम है मेरा। पूरा नाम क्या है आपका? ग्यारसी लाल बैरवा। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ का रहने वाला हूँ। प्रेमचंद बैरवा जी क्या लगते हैं आपके? हमारा भतीजा लगता है। भतीजा लगते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं प्रेमचंद बैरवा हमारा भतीजा लगता है। क्या समस्या आई आपको यहाँ पर? यहाँ सर जब से समस्या शुरू हुई ने, हाँ, उससे मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूँ। अच्छा, कब से हुई है समस्या शुरू? समस्या हुई है हाँ 7 साल होगी। अच्छा, पहले शुरू रपट के अंदर गार पड़ी, तो पता नहीं कहाँ से आई, कौन पटकाया, इतनी गार पड़ गई कड़िया सूदी। मैं बोलिया जी फोन अर्जन जी ठेगा वो सरपंच, अच्छा, उसको बोलिया मैं फोन करके, भाई ये रपट में गार क्यों पड़ रही है भाई? तो वो बोला कि मैं चरणजी भाई साहब को कह रखा हूँ। आप तो ये बताइए पानी कैसे भर गया? आप लोगों ने कोई नदी बना रखी है कि यहाँ पर? वो उसी से चालू है, रपट में गार बढ़ने से ही चालू है। अच्छा, फिर आई किसी को नहीं पता। अच्छा, रोड कहाँ से आई, उधर से बढ़ती बढ़ती आ रही है। उनको एमएलए साहब को मैं बोलिया दूसरे गांव में जाके, भाई अपना गांव में अंदर तो हो रहा है, उसको बचा लो। अच्छा, उसका 8 दिन पाँचे प्रशासन समेत यहाँ आ गया। यहाँ भी प्रशासन के सामने मैं बोला हूँ, अच्छा, भाई ये अंदर तो हो रहा है गांव में, उसको बचा लो। प्रशासन भी सुन रहा है, सरपंच भी सुन रहा है, सब मिलके इस अनर्थ को बचाओ। अच्छा, तो कोई नहीं सुना। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आगे कैमरा सहयोगी क्यों कहूँगा, यहाँ दिखाएं। ये जो पानी कीचड़ जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा मंदिर है श्री बाबा रामदेव जी का, उनके सामने उनके चारों तरफ ये गंदगी का आलम है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की गांव की पैतृक निवास की ये हालात है, और मैं उनका घर भी आपको दिखा दूंगा। आज आप अच्छी तरह देखेंगे, शुरुआत में जब वो डिप्टी सीएम बने थे तो उन्होंने 2 वायदे किए थे कि अगर मेरे समाज को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए आधी रात को संपर्क कर सकते हैं। ये उनके बड़े भाई बैठे हैं, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप इनके घर की कितनी शानदार खूबसूरती के साथ में, सफाई के साथ में कार्य हो रखा है। ये कार्य किसने करवाया आप थोड़ा बताएंगे? ये जो सड़क वगैरह का? हाँ सर, ठेकेदार है सर, इसका कार्य ठेकेदार है
उसका नाम है विनोद माड़ी। अच्छा तो वो आया था, वो यार ये क्या कर रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ खुदाई कर रहा हूँ, रोड बनाऊंगा, अच्छा। चौक बनाऊंगा यहाँ का। मैं ठीक है, यहाँ का ही पास हुआ क्या, वो यहाँ का ही पास हुआ है या और को भी हुआ है। अच्छा कहनी मेरी मर्जी, मेरी मन से बनाऊंगा, तू क्या कर सकता है। अच्छा। फिर इन लोगों को मैंने बोला हूँ साहब था बना माफी बना दियो। अच्छा फिर ये लोग आए किया कि तुम मारा बाण कहीं तरह आज तू अच्छा। जहाँ से ले चढ़ाऊँ। किसने ये बोला? चिरंजीवी लाल जी ने। देखिए इनके ये चिरंजीवी लाल आरोप जी बैठे हैं थे। चिरंजीवी लाल जी के लिए, इनके बड़े भाई हैं, ये उनके लिए आरोप है कि ये जो रोड बना रहे हैं तो इसके अंदर अपने भी बनाने की बात कर रहे थे। आप अगर देखेंगे हम कई जगह पूरी विधानसभा में, मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाता हूं, कई जगह हमने देखा है कि यहाँ पे ऐसे सार्वजनिक रूप से चौक होता है तो वहाँ सारे कुछ ना कुछ ब्लॉक लगा के सभी के लिए सार्वजनिक सुविधा कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल देखने वाली बात है, ये प्रेमचंद बैरवा का मकान है। यहाँ पर इनके लिए साफ सफाई और सीमेंटेड रोड का जो निर्माण किया गया है, किसने किया है, कहाँ से करवाए हैं, इसकी भी जानकारी लेते हैं। ये रोड कहाँ से बनी है, किसने बनवाई है? बता रहा हूँ ना, ठेकेदार का नाम था विनोद माड़ी। अच्छा। आकोदा साइड का है वो, पेटी कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट खुद है, मेरे को मालूम नहीं है कौन है, लेकिन वो बोला था ठेकेदार है दिनेश पंडित, अच्छा किशनपुरा का है वो। अच्छा तो उसका टेंडर था जो मोजोमा रोड जा रहा है ना हमारा, वहाँ से लेके छतरियाँ हैं इधर, वहाँ तक का टेंडर बताया पहले तो। फिर मैंने उनको बोला भी था तो वर्क ऑर्डर कॉपी मेरे को बता सही है एक बार, वर्क ऑर्डर कॉपी जो वर्क करते हैं ना। आपको नहीं बताया वर्क ऑर्डर? नहीं बताया सर, आज दिन तक नहीं बताया। प्रशासन कान खोल के सुन ले। देखिए ये आप इनको सुन रहे हैं, इनका खुद का कहना है कि आप वर्क ऑर्डर क्यों नहीं दिखाए। भाई जनता का अधिकार है, आप जनप्रतिनिधि, आप प्रशासन वाले इनके नौकर है, रिप्रेजेंटेटिव है। आप इनकी तनख्वाह के ऊपर जी रहे हैं, आप इनकी तनख्वाह के ऊपर सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, आप इनकी तनख्वाह के ऊपर आप गाड़ियां घोड़ियां लेके घूम रहे हैं। इसका इतना ज्यादा नशा नहीं हो जाना चाहिए कि आप इनको कुछ भी नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, मनमर्जी करेंगे। मैंने एसडीएम साहब को कॉल किया था। अच्छा। और ये जो जैन एक्शन है ना, संदीप पाटिल बताया एन है जैन है कौन है जी, उनको भी मैंने कॉल किया। मुख्तरी सर यहाँ पे क्या हो रहा है गांव के बीच में, जो रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा था और वहाँ से छोड़ के बीच में गांव में चौक बना रहे हैं। तो ये गांव का चौक पूरा पास होने के बाद थी, तो यहाँ कैसे कर दिया ये काम। तो क्या बोला एसडीएम साहब ने? तो मैं आके देख लूंगा, जो मैं कैंप में हूँ अभी। अच्छा। ग्रामीण सीवर के कैंप। अभी तक देखे कुछ किए? अभी तक भी कुछ भी नहीं है, एसडीएम साहब भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आज सुबह आए, कौन आए हैं, एक तो नायब तहसीलदार आया है, अच्छा। एक पटवारी आया है और एक गिरदावर आया, 3 लोग आए थे। मुझको वो आके देखे चले गए, किसी से बात नहीं की हमसे, अच्छा। देखे चले गए, चुपचाप आए, चुपचाप चले। मैं वहाँ पे मिला, मुझको क्या कहना है आप, मुझको प्रशासन ने भेजा है हमको। आप भी प्रशासन है ना? अच्छा। कि नहीं, हम तो देखने के लिए आए हैं, पता नहीं क्या समस्या हो रही है, उसको देख के चले जाएंगे। अभी मुझको तुम्हारे जैसे पहले भी आए हैं, पहले भी चले गए। आज 7-8 साल से ये पानी भर रहा है, ये गरीब है ना, विकलांग, आप देख रहे हैं, आप दिखाए अभी कैमरे में। उसका मकान है, पैसे वाला का मकान होता है ना वहाँ पे, जैसे डिप्टी सीएम का वहाँ का मकान होता है ना, तो वहाँ पे पानी नहीं भरता अभी तक भी, एक बूंद भी। यहाँ पे पानी एक बूंद पहले भी नहीं भरती थी, अभी भी ये पानी भर रहा है। वो पानी भर रहा है वहाँ पे, यहाँ पे पानी नहीं भरता, वहाँ पे रोड बन गया, बीच में चौक बन गया। पानी भरना भी एक वहाँ पे समस्या है, साथ में वहाँ पर रोड भी नहीं है। शायद ऐसी रोड भी होती है और पानी भरता तो उससे भी कोई ज्यादा समस्या नहीं। मैंने उनको बोला था एसडीएम साहब को भी, भाई इसको या तो लेवल में करवा दो, खुदवा के पूरी खुदवा के। मैंने ऐसे नहीं बोला भाई मेरे वहाँ पे बना, इसको खुदवा के पूरा चौक लेवल काटो एक बार। ठेकेदार ने पिछली बार भी बोला था, पिछली बार रोड बना के आया था वो ठेकेदार वहाँ से, उधर हमारे आधे किलोमीटर आगे से सीमेंटेड रोड बनाया। मैंने उसको बोला भाई लेवल में कर इसको काम को, क्योंकि मेरी अरे सुन रहे यार भाई मेरी मर्जी से काम मत कर। तेरी जो वर्क ऑर्डर में है, सिस्टम से है, नाली है तो नाली बना और लेवल में कर इस काम को। ये आप देखेंगे ना, ये आपका डिप्टी सीएम साहब की बॉर्डर है, ये सीमा है जिसके अंदर जो सीमेंटेड रोड है उसका कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो रखा है। आगे तक भी देखेंगे, यहाँ शहंशाह की तरह राजा साहब बैठते हैं आराम से, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मच्छर नहीं खाने चाहिए, मक्खियाँ नहीं बैठनी चाहिए और कोई भी धूल मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। और जो आम जनता, गरीब आदमी है, यहाँ के किसान मजदूर, उनकी हालत ऐसी रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको ये कीचड़ की भी हालत दिखा रहा हूँ। ये यहाँ नहीं है, ये चारों तरफ ही है। यहाँ माताएं बहनें हैं। कैसा लगता है आपको यहाँ पर रहने पर? मज़ा आता है? मच्छर वच्छर तो नहीं खाते होंगे? हैं? बिल्कुल नहीं खाते ना। हाँ देखिए ऐसी हालत कर रखी है। ये चारों तरफ है ना कीचड़ है और बीच के अंदर मंदिर है। ना तो यहाँ पर आस्था का ध्यान रखा गया कि मंदिर के चारों तरफ हम गंदगी क्यों करते हैं, जिसको मंदिर को पूजते हैं, मानते हैं, उसके चारों तरफ गंदगी क्यों करते हैं। ना ही यहाँ पर इतने सारे आम जन का, विकलांग महिला का भी ध्यान नहीं रखा गया। विकलांग महिला कैसे निकल के आएगी, सबसे बड़ा सवाल है आपके पास में। ये बहुत सोचने वाली बात है। आपको मैं देख सकता हूँ, पुराने मकान ही है। हाँ। कितने फुट आप देख के आए ना, कितनी कह रहा हाँ, है 1.5-2 फीट। मैंने लेवल के लिए बोला, खोदाई के करके लेवल में एक लेवल होगा ना, तो पानी भर गया क्या गाँव में? जी। नहीं भरेगा ना।
मैंने उनको बोला यार क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे बोला गाँव वाले करने के लिए तैयार नहीं। आप गाँव वाले प्रत्येक से पूछो भाई कोई चौक बना ली मना कर रहे हैं क्या, मना कर रहे हैं। आप पूछो एक एक आदमी से मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। आप मिले हैं प्रेमचंद बैरवा से ये समस्या लेकर अभी तक? पहले मिल गया मैं काफ़ी बार। क्या बोले वो आपको? हो जाएगा, जाले को बेच दिया, जाला जाके आ गया, दे के आ गया, पानी भर गया वापस। और मेरे वहाँ पे डाउन किया, इधर का ढाल भी उधर कर दिया, उधर का ढाल भी उधर कर दिया, उधर भी सूखे हैं मकान। तो उनको ये नहीं पूछा कि आपको तनख्वाह मिल रही है कि नहीं टाइम पर? मैंने प्रेमचंद बैरवा को ये नहीं पूछा कि आपको तनख्वाह मिल रही है कि नहीं? जो हमने 5 साल के लिए आपको किराए पे रखा है तनख्वाह पे, तो आपको तनख्वाह मिल रही है कि नहीं? मैंने ऐसा नहीं पूछा। मैंने देखिए प्रेमचंद बैरवा जी, ये एक आपके ऊपर बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो गया है। आपको तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जो जनता का आप कार्य नहीं कर रहे, जनता की आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये बाबा जी ने पूछा आप जी, आपको एतराज है क्या यहाँ रोड बनाने में से, ये ब्लॉक ये सीसी रोड करा? यहाँ पर सीमेंटेड रोड चारों तरफ पूरे बन जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी आपको? आपको दिक्कत है क्या? नहीं बना दो। ये देखो पानी भरा, देखो अंदर भी, आप अंदर भी देखो देखिए गली यहाँ में। पे अंदर जो भी जाके आप देखो, गरीब आदमी हैं जिनको रास्ता नहीं है, उनकी देखिए आप हालत कैसी है। इनकी हालत आप देखेंगे, इधर आप लंबा करके थोड़ा सा इसमें दिखाएंगे, इसमें से कैसे आएंगे जाएंगे? क्या अभी आपका प्रशासन मौसम विभाग को लेकर पूरी तैयारियां कर रहा था, तो उन तैयारियों के हिसाब से यहाँ पर क्या मच्छर नहीं आएंगे? क्या किसी को डेंगू नहीं होगा? क्या किसी को मलेरिया नहीं होगा? क्या कोई बीमार होके मरेगा नहीं? आपको किसी बात की चिंता नहीं है शायद। आदमी पूछ लो भाई, कोई नाराज है क्या कराने से? ये यहाँ पर देखेंगे, ये आगे तक पूरा जो पानी का आलम है इसी तरीके से है। मैंने चारों तरफ यहाँ पर घुमा के दिखाया है। आपको कोई दिक्कत है यहाँ पर अगर रोड वगैरह बनाए तो? नहीं है दिक्कत है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, पढ़ने वाले बच्चे भी काफ़ी सारे मौजूद हैं। इनको स्कूल वगैरह कहाँ जाते हैं बच्चे? यहीं हमारे जाग में भी जाते हैं, श्री निवासपुरा में छोड़ देते हैं बस वाले। अच्छा, तो ये बच्चे कैसे निकलते हैं फिर स्कूल के लिए? पैदल। पानी में से। ये एक बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। ये वीडियो जिन लोगों को भी दिखाई दे रहा है, ये डिप्टी सीएम ही नहीं, सीएम ही नहीं, केंद्र में जो नेतृत्व करके इनको जो बैठाए हैं सरकार के अंदर, अमित शाह, मोदी, सबके पास पहुंचना चाहिए कि डिप्टी सीएम साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने पैतृक निवास है, गांव है, वहां पर चारों तरफ गंदगी फैला रखे हैं और वहां के लोगों को बड़ी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। ये इनका विकास है, ये इनका समाधान है। अभी बहुत ही भारी भयंकर बीमारियां आएगी, पता नहीं कैसे कैसे बीमारियों में ग्रस्त होंगे। इसके साथ साथ में मेरे यहाँ मौजूद है, मैं थोड़ा सा इन पे बात करना चाहूँगा। क्या इसके हिसाब से समाधान होना चाहिए? आप युवा हैं यहाँ पर, क्या समाधान होना चाहिए? एब्सोल्युटली, आप बात सारी सही कह रहे हैं और वाजिब बात है। मुझे यहाँ के युवाओं ने बुलाया और मैं भी अभी आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया हूँ। और जितनी भी समस्या है ये वाजिब समस्या है और समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। अगर कोई भी रोड वगैरह बनती है तो पहले सबसे पूछा जाता है मोहल्ले के अंदर, ये मोहल्ले वाले कोई और नहीं। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है, समानता का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूरे राजस्थान में मूर्तियों का अनावरण करते हैं प्रेमचंद जी, डेली देखते हैं हम। तो समानता का अधिकार ही सबको बताते हैं। यहाँ क्या समानता का अधिकार का हनन नहीं हुआ है जी? या समानता का अधिकार लागू हुआ है? मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बाबा साहब का और कानून में समानता के अधिकार को मैं फॉलो करता हूँ और लॉ एंड ऑर्डर पूरा फॉलोअप होना चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले यहाँ के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी है और जो कि वर्तमान में यहाँ से एमएलए और उन्हीं का कस्बा और ये उन्हीं के परिवारजन है, भाई बंधु है सारे के सारे। और कोई दूसरे जात धर्म का कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहता है। सारे परिवार के ही हो आप लोग? बिल्कुल कंप्लीट सारे के सारे परिवार के हैं। इनको अगर व्यक्ति अपने परिवार की नहीं सुन सकता है तो मेरा मानना है कि विधानसभा की तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले भी मैंने एक मामला उठाया था। एक पुलिस वाला एक बड़े युवा जेनजी जनरेशन के ऊपर लाठीचार्ज किया, उसको पीटा, मारा पीटा, गाली गलौज करी, आज दिनांक तक उसको नहीं हटाया। और अब 2 दिन बाद में अब एक समस्या उनके घर के अंदर की आ गई है। आप देखिए एक बार। आपने बात की दूदू थाने की, तो आपको शायद याद होगा नहीं, हमारे पास वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी है, न्यूज़ चैनल्स में भी है। डिप्टी सीएम इनको बनाते ही इन्होंने दूदू में जाके गरजे थे बुरी तरह से कि मेरे पास डीजी आ गया, आईजी आ गया, लेकिन अभी तक वो सीआई नज़र नहीं आया। तो उस सीआई को इतनी बड़ी वहाँ से चेतावनी दी जा रही थी। तो आपने बताया जैसे कि एक प्रकरण हुआ है 2 दिन पहले जिसमें एक बच्चे को मारपीट की जाती है, तो उस सीआई के ऊपर अभी तक कुछ एक्शन करवा पाए हैं जो इतनी बड़ी चेतावनी देते हैं बड़े मंच पे खड़े होकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा? देखिए, मैं तो नहीं मानता जिस व्यक्ति से अपने घर का काम नहीं होता, अपने मोहल्ले अपने कस्बे का काम नहीं हो रहा, अपने परिवार का काम नहीं हो रहा, तो विधानसभा का काम करना तो वो तो सेकेंडरी लेवल का हो गया है। तो कैसे होगा? वहाँ तो पुलिस वालों की चलती है। यहाँ पे सिर्फ जो
मैंने देखा है जो पीछे ये घर है प्रेमचंद बैरवा लिखा हुआ है और पूरे के बाहर सीमेंटेड पूरा सिस्टम बन गया है और पूरे आसपास पूरा का पूरा कीचड़ हो रखा है। इससे पता चलता है कि विधानसभा की जनता ऐसे व्यक्ति को सिर्फ खुद का घर बनाने के लिए और खुद का ही काम करने के लिए बनाई गई है। ये जनता के काम करने के लिए नहीं बने हैं। ये भूल गए हैं कि इनको जनता ने जिताया है और पूरी जनता का, पूरा मोहल्ले का, पूरे दूदू विधानसभा का इनको हाई प्रोफाइल लेवल का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर जैसे कोई बंगले पे जाते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलने दिया जाता। कार्यकर्ता ऑलरेडी वहाँ डेली फोटो खिंचाने के लिए मौजूद रहते हैं। फील्ड में हमारे पास शिकायतें आते नहीं हैं और आ रहे हैं तो आने के बाद में उनका जो प्रोटोकॉल जिस जनता के द्वारा मिला हुआ है वो तो जनता के जनसेवक है, 5 साल के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बाद में उनका काम कंप्लीट है। लेकिन जिन सिक्योरिटी को तनख्वाह देते हैं, ये जनता देती है तनख्वाह, उनको ही उपयोग इस आम जनता जो जिताकर इनको भेजिए उनके ऊपर डर दिखाया जाता है, आसपास नहीं मंडराने दिया जाता है। देखिए ये हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल जो मिला है वो इसलिए मिला है कि भाई मैं मेरे घर का काम कर लूं, मुझे विधानसभा का काम नहीं करना, क्योंकि लोग ऐसे मुद्दे लेके आएंगे। देखिए आप इधर पानी और बीच में उनका घर वहाँ पे पक्का। तो ये जो लोग अपने घरेलू समस्याओं के मुद्दे लेकर मेरे पास नहीं आ जाए, इसलिए उस हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल का मिसयूज़ किया जाता है, गरीबों को रोका जाता है ताकि वो लोग अपनी आवाज़ ना उठा ले, अपने क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा ले। वो सारा पैसा से बचाना चाहते हैं। अब पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति खुद का ही काम कर रहा है और अपने क्षेत्र का काम नहीं करना चाहता, वो रहना कहाँ चाहता है। क्षेत्र की बात नहीं हो रही, आज इनके जो पैतृक निवास है यहाँ पे 20 इनके परिवार के लोग हैं, एक ही समाज में हैं ये सारे, कोई अन्य आदमी नहीं है। मुझे क्षेत्र में तो बाद में जाएंगे, क्षेत्र वाले तो ये कहते हैं कि हमसे तो मिलना ही नहीं हो रहा। वो एक अभी बीच में हमारे को कोई कह भी रहे थे कि वो पहले के दिन भूल गए, यानी कि जो समय था, सिचुएशन थी जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, जनता ने साथ दिया था और आज अपनी राजाशाही ज़िंदगी में मस्त है। मुझे लगता है इन्होंने ठान लिया है और आपने सत्य कहा है कि अपने राजाशाही ज़िंदगी में मस्त है। इनका कहीं निकलने का काम नहीं है। जिसे अपने घर की समस्याएं नहीं दिखती है उसे देश प्रदेश की समस्याएं तो बहुत मुश्किल दिखेगी। और मुझे आदरणीय, माननीय, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किस व्यक्ति को ऐसी पोस्ट पर बैठा दिया है जिसे अपने घर का ही ख्यालात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहना चाहते और ये समझ चुके हैं कि भाई मैं आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, मुझे रेस्ट करना है, मुझे मेरी जेब भरनी है, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका, अपने परिवार को दिखा चुका, अपने क्षेत्र को दिखा चुका। जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं ऐसा ही रहूँगा और मुझे ज़रूरत नहीं चाहे कोई युवाओं को थाने में पीटे, चाहे जेल में लेके जाए, चाहे यहाँ के लोग कीचड़ में चले, चाहे बच्चे स्कूलों में कीचड़ में जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूल सुविधाएं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। अगर देखिए आप, अगर यहाँ पर पानी भरा रहेगा तो मच्छर पैदा होंगे, डेंगू मलेरिया होगा, मरेगा कौन? इनके समाज के, इनके परिवारजन, इनके काका ताऊ चाचा चाची, यहाँ के ही लोग बीमार होंगे। कोई बाहर का आदमी बीमार नहीं होगा। बाहर तो समस्या है ही है, यहाँ घर की समस्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, समानता का अधिकार जीरो है, राइट टू एजुकेशन का भी यहाँ पे जीरो है, स्कूल यहाँ पर जर्जर है और स्वास्थ्य तो इनका खराब होने वाला है। जल्दी ही कोई हॉस्पिटल में एडमिट मिलेगा और फिर पहुँच जाएंगे वहाँ पे शोक सभाओं के अंदर। ये गलत है। ये सब चीज़ें जो प्रेमचंद जी जो अपना रहे हैं, ऐसा रवैया अपना रहे और ठान के बैठे हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं आना है और मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाना है। मुझे लग रहा है उनको विदेश कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है, कहीं वो रशिया वशिया नहीं चले जाए। देखिए मेरा मानना है कि भारत बहुत अच्छा देश है, आपको भारत में ही रहना चाहिए और इंडियंस पे ही आपको विश्वास करना चाहिए, भारतीय पे ही विश्वास करना चाहिए। आप रशिया वशिया मत जाना प्लीज़, आप यहीं पे रहना। अभी भी आपके पास समय है, आप ये विकास कीजिए और आपके मोहल्ले के, आपके क्षेत्र के और इस राजस्थान राज्य के लोगों को आप बचाइए। एक ऐसा पद आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जो कि एक पर्ची आ गई और आप बन गए। ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा परोपकारी कार्य करने का। आज का समय है जिसको आज ही जीना चाहिए और आज ही काम करना चाहिए। कल आपका हो या ना हो ये हम नहीं जानते, पर जैसा आप कर रहे हो कल आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए ये थी यहाँ की स्थिति। चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब छोटे बड़े बुजुर्ग महिलाएं सब परेशान हैं। क्या ये देखेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते होंगे, इनके ऊपर यहाँ के प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा इन पे क्या हालत होगी, कैसे ये जीवन यापन कर रहे होंगे। ऐसे कीचड़ में शायद किसी प्रशासनिक अधिकारी को या फिर नेता को लाके उनको एक रात गुजारी जाए तो शायद उनको समझ में आ सकता है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो उसका तो कुछ ही नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही
देखेंगे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हैं, जो सुर्खियों में रहते हैं हमेशा। उनका मकान है, हवेली कह सकते हैं इसको आप। वहाँ तो गढ़ है, किला है, जिसके अंदर प्रोटोकॉल लगा देते हैं। पत्रकार इनसे सवाल करते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या इनकी मजबूरी रह जाती है? क्यों नहीं जवाब दे पाते हैं? पत्रकारों को कभी भी सवालों को जवाब देने से भागते हुए नजर आते हैं। ऐसी इनकी स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ दूदू विधानसभा का होगा, समझ से बाहर है। सारी जनता परेशान है, सब बेहाल है। हम क्षेत्र में जिस भी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, हर जगह बहुत ही बुरी स्थिति बनी हुई है। अब इसका निराकरण कौन निकालेगा? मोदी और अमित शाह निकालेंगे क्या, या फिर यहाँ के भजनलाल जी निकालेंगे? कौन निकालेंगे? इसका समाधान आगे क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो अभी यही बनी हुई है कि ये जो पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ से गंदगी हटे। उप मुख्यमंत्री का गांव है, पैतृक निवास गांव है, और यहाँ आते जाते रहते हैं शायद महीने 20 दिन में। सोचने वाली बात है ये। उनके ऊपर बहुत बड़ा दाग है ये पानी इस तरह से होना इकट्ठा। अभी तो मैंने आपको जो नज़ारा दिखाया है, वो नज़ारा सिर्फ कल रात की एक दिन की बारिश है। एक दिन की बारिश है। सपोज करो जो बारिश का सीज़न अब चालू होगा, उसके अंदर 15 दिन 20 दिन तक बारिश होएगी। उस बारिश में यहाँ पर क्या आलम होने वाला है? उस बारिश में इन लोगों का कौन धनी दौरा होगा? क्या 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 सिचुएशन बनेगी यहाँ पर? क्या स्थिति होगी? जैसे कोई नदी। अब यहाँ से आप देखिए ना, मुझे तो एक खुद को, खैर मैं डेली न्यूज़ कवर करता हूँ, वो जो महिला है, दिव्यांग है, उनको देखकर खुद को हैरानी हो गई। यानी कि एक तरह से चिंता हो गई कि वो कैसे निकलते होंगे अपने घर से बाहर। बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। प्रेमचंद बैरवा जी मज़े कर रहे हैं और घूम रहे हैं, प्रोटोकॉल का फुल आनंद ले रहे हैं, और जनता बेहाल है। देखते हैं इस खबर का क्या असर होता है, ये खबर कहाँ तक पहुँचती है। देखते रहिए इसी तरीके की खबरों के लिए। कोई भी समाधान हो या कोई भी समस्या हो या किसी भी चीज़ का निराकरण आपको चाहिए, विधानसभा दूदू में हमारा समाचार न्यूज़ की टीम को आप संपर्क कर सकते हैं। मैं भवानी सिंह, निजी आदमी का आप बता सकते हैं किसी भी तरीके की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे फिर आप अन्याय हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे तो फिर कोई भी पीड़ित हो, ज़रूरतमंद हो, वंचित हो, किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप हमारा समाचार से कांटेक्ट कर सकते हैं। चिरंजीवी लाल जी को मैंने अवगत करा, भाई क्या करा रहे हो आप? खुद आके क्या करा रहे हो? तो ये रोड बनवा रहा हूँ मेरे घर। चिरंजीवी लाल जी कौन है? डिप्टी सीएम साहब के भाई हैं, बड़े भाई। बड़े भाई चिरंजीवी लाल। यहाँ के तो आपके सबके ही बड़े हो। सबसे हम बड़े मानते हैं उनको। अच्छा, सबसे बड़े उनको मानते हो, इसीलिए मैंने उनके पास मैंने प्रार्थना किया, हाथ जोड़ी थी। पर साहब आपके बनवा रहे तो सभी के बनाओ ना। सभी की बात हुई थी, सभी की बात हुई थी। सबके चौक बनाएंगे, यू टाइम में करेंगे, पानी पूरा निकल जाएगा, बूंद नहीं रहेगी पानी। फिर क्या बोला उन्होंने? तू जाता है लेता है यहाँ से। कौन बोला ये बात? चिरंजीवी लाल जी। चिरंजीवी लाल जी प्रेमचंद जी के बड़े भाई। बड़े भाई तू दादागिरी हूँ, ज्यादा जुआनी तो नहीं गारी बने तो जुआनी बता रही होगी, मैं आवाज बताए ना, बता जुआनी काटूंगी। फिर ठेकेदार ने जो पाउडर ले मार को मारो। अच्छा, पावड़ा उठा लिया आपने? हाँ, पंजो पाउडर पूरा गाउन झूठ बोल रही हूँ तो। अच्छा, गाउन पावड़ा उठाया था? हाँ, पंजो पाउडर। कौन उठाया जो पावड़ा? ठेकेदार को आदमी। कौन उठाया जो? ठेकेदार से काय नाम से ठेकेदार? मुकेश माड़ी, मोटरसाइकिल माड़ी। अच्छा, देखिए यहाँ के जो ठेकेदार ने इनके ऊपर पावड़ा भी उठाया। इस तरीके की बदतमीजी आप प्रेमचंद जी आपके परिवार के साथ हो रही है, ये एक बहुत बड़ी निंदनीय बात है। तेरे गांड में तेरे को बाढ़ है क्या? अच्छा, कैसे बोलो? फिर मेरे को गुस्सा है, फिर मैंने गाली गलौज की, गाली गलौज उन्होंने पाउडर उठा लिया मेरे को मारने के लिए। अच्छा, बोलो अब ये हमारा जीने का अधिकार है क्या इस गाँव में? ये दबाते, सभी बात दबाते, ऐसे दबाते हैं लोग। आज तक 7 साल प्रयास कर रहा हूँ। वो 2 है ना, लड़का मर चुका है बीमार होगी पानी की वजह से, बीमार होगी मर चुके बेचारे को अपाइज है। आप देखे है, वो झूठ बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि वहाँ गरीब का मकान है, इसलिए ऐसे वाले मकान होता है, वहाँ की समस्या तुरंत हल होता है। एसडीएम साहब को मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ। ठीक है चलो।